हरियाणा सरकार के द्वारा जो है एक काफ़ी अच्छा प्रयास जो है किया गया है। वही 1984 दंगे के जो पीड़ित परिवार है, हरियाणा की बात की जाए तो लगभग 121 के करीब जो है वो परिवार है जिनका कोई ना कोई सदस्य जो है उस दंगे का शिकार हुआ और उनकी मौत हो गई है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जो है एक अहम फैसला लेकर आई है, जिसमें उन दंगा पीड़ितों को जो है सरकार के द्वारा नौकरी जो है उनके परिवार को दी जाएगी। कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लगातार जो है विपक्ष जो है बयानबाजी जरूर करता है कि ये सरकार जो है कुछ भी काम नहीं कर रही। वहीं जो बीजेपी के नेता है गुलाब सिंह, उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना है कि बीजेपी सरकार के द्वारा जो काफ़ी अच्छा प्रयास जो है किया जा रहा है, उन जो है दंगा पीड़ितों को जो है उनके सरकार के द्वारा नौकरी दी जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार का जो है काफ़ी अच्छा प्रयास है। आइए सीधा मिलवाते हैं उनसे क्या कुछ जो है और वो जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, पहली बार कि इतना बड़ा जो एक टारगेटेड तरीके से नरसंहार हुआ था और उसकी फाइलें भी दबा दी गई थी, फाइल भी दब गई थी। आदरणीय मोदी जी ने उस फाइल को निकाल करके जो दोषी व्यक्ति है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और जो 84 दंगों के वो हमारे पीड़ित लोग हैं, उन सब के लिए हमने हरियाणा में भी जो ऐसे परिवार हैं जिनके बिजनेस खराब हुए हैं या जिनके परिवार से मुखिया कमाने वाला था वही चला गया और परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, तो हमने निर्णय किया है कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य को वो परिवार सर्वसम्मत डीसी को एक एप्लीकेशन देंगे और एक परिवार को हम यथोचित नौकरी देने का काम करेंगे। पगड़ी रखी जाती थी। पगड़ी रखने का मतलब होता था कि सारे परिवार का, सारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर उसका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी हम उस व्यक्ति को देते थे। उस व्यक्ति को सरदार बना दिया। जब सरदार शब्द आ जाता है तो वो पालन पोषण करने वाला, पूरे कुनबे को पालने वाला होता है। तो ये पगड़ी का महत्व होता था। तो समाज के अंदर 84 के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने चुन चुन करके गले में टायर डाल करके हमारी बहुओं को, हमारी बहन बेटियों के साथ जो जुल्म किया, परमात्मा ने उनके जुल्म के आरोपियों को, उनके नेताओं को सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी और उसकी पैरवी करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज जब हरियाणा के ऐसे 121 परिवारों को आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोच दिखाते हुए, क्योंकि उन्होंने कल खुद कहा कि मेरी माँ पंजाबी है, छोटी बात नहीं है। आपने सब लोगों ने, मीडिया का उसके साथ कवर किया। समाज की पीड़ा को समझने वाला मुख्यमंत्री है, व्यक्तिगत दर्द को समझने वाला मुख्यमंत्री है। कई पत्रकारों ने कहा कि भाई इतनी देर क्यों लगा दी। भाई देर आज जब कोई मेरे पास कोई पावर आएगी, कोई चीज आएगी, तभी तो मैं पैरवी करूंगा। मैं खाली डंका बजाता रहूं, मैं पुल बनाना है, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं पुल के लिए कहाँ पैरवी करूंगा। मुझे आप लोगों ने चुन करके विधानसभा में भेजा तो वही तो पैरवी करी ना। आज वो मुख्यमंत्री जी जब वो बने, उन्होंने पीड़ा समझी, समाज के लोगों की पीड़ा समझी, उनके आश्रितों को, उनके परिवार को एक एक नौकरी देने के लिए, और इसका बहुत बड़ा मैसेज किया। सिख समाज ने बड़े खुले दिल से उसका स्वागत किया। और जो ये 50 गज के 100 गज के प्लाटों की अपना स्टैंप ड्यूटी की उन्होंने बात कही है, तो छोटी बात नहीं है। गरीब व्यक्ति के साथ ये सरकार खड़ी है। हर मौके पर हमने विपक्ष को धोया है। अपना सदन के अंदर जो मोशन वो लेकर के आए उसमें वो वॉकआउट कर गए, सुन ही नहीं सके मुख्यमंत्री जी की बात, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। हर मुद्दे को सीएम साहब ने एक एक चीज को उन्होंने अब विधानसभा के इस मानसून सत्र में पहलू एक एक चीज को छुआ है। उन्होंने हर चीज को बताया, चाहे कलेक्टर रेट की बात हो, चाहे अपना ये गरीबों के स्टैंप ड्यूटी की बात हो, चाहे शिक्षकों के आश्रितों को अपना नौकरी देने की बात हो। तो छोटी बातें नहीं है। जब इस प्रकार के सत्र चलते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम पहली बार चुन के गए, हम लोगों को भी सीखने को मिलता है कि किस तरह की बात रखनी है, अपने समाज की बात रखनी है, अपने जिले की बात रखनी है, अपने विधानसभा की बात रखनी है। तो जो एक सामंजस्य हम सब लोगों का बना हुआ है, चाहे वो नगर निगम का हो, तो चाहे वो बाकी अंदर डिपार्टमेंट्स का हो, हम सब लोग मिलकर के करनाल के विकास को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और इस काम की दिशा को हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। परम पिता परमात्मा ने हमारे को जनता की सेवा करने के लिए
जनता ने जो परमात्मा रूपी बन करके आई और उन्होंने, चाहे मेयर मैडम है, चाहे मेरे को आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप जनता भी भगवान का रूप होती है, चुने तो पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। समाज के हर मुद्दे पर कई कमेंट्स कल आए कि लोगों ने उसमें लिखा नीचे, क्योंकि मेरे को, मैं मीडिया में हमेशा विवाद बोलता हूँ कि उसमें लिखा नीचे कि भाई पहले वहाँ बंद सारा बंद करा दिया, अब यहाँ ऐसा बंद करा देंगे। ये सब जो लोग होते हैं ना, नेगेटिव सोच के लोग होते हैं। करनाल के विकास को देखेंगे, अगर 100 कमेंट है तो 85 कमेंट जो अगर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव है। जब लोगों को समस्या है, देखिए 40-40 मिनट जाम के अंदर पेट्रोल का, डीजल का उसमें नुकसान हो रहा है, लोगों को किसी ने आने जाने, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, सिविल हॉस्पिटल मेन रोड पे है। अब 200 बेडेड हॉस्पिटल के लिए मैंने आवाज उठाई लगातार, अगर एचएसबी की जमीन नहीं करी तो उसको बनाने के लिए दे दिया जाए। ये छोटे छोटे मुद्दे, ताकि करनाल के विकास को हम सब लेकर के आगे बढ़ाएं। आज आप इस शुभ मौके पर, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पर होंगे, तो मेरा तो एक पंथ दो काज हो गया और आपके सामने मैंने सारी बात रख दी है। मेरी आवाज आप पर लो। विधायक जी, मुद्दा बड़ा गर्माया हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी चोरी वोट चोरी। हाँ बताइए, आप ये चुन के नहीं आए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन सी मशीन से जीत के आए हैं? ये वोट चोरी का आरोप लगाने लग गए, वोट चोरी का सदन में वोट बोलने लग गए। आप ऊपर से जैसी डायरेक्शन होती है उस प्रकार से बात करने लगे। तो हमने सदन में फिर इनका जो डट कर जवाब दिया, हमने यही कहा कि चोर मचाए शोर। चोरिस्ट अगर शोर मचाने लग जाएगा तो फिर इस प्रदेश का क्या भला होगा? जनता ने इनको सिखा दिया, बता दिया। वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, मशीन ने बड़ा अच्छा काम किया। इतने ज्यादा विधायक अगर कांग्रेस के चुन के आए, अगर वोट चोरी करने होता तो फिर एक भी आदमी क्यों चुन के आता? बिना विपक्ष के नेता के मानसून सत्र भी गया, बिना विपक्ष के नेता के। बेलगाम विपक्ष है, कोई किसी की मानता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं। मैंने जो जंगल राज विपक्ष का वहां पे विधानसभा में देखा है, पहली पहली बार चुन करके आए बड़े नेता की कोई शर्म नहीं उनको। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे स्पीकर महोदय, उनको चुप कराने की बात कर रहे हैं, कोई वॉकआउट कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई बात कर रहा है, तो कोई गरिमा रही नहीं, क्योंकि विपक्ष का नेता नहीं चुना। तो विपक्ष का नेता, मुझे लगता है कि इस बार 5 साल बिना विपक्ष के नेता के विपक्ष चलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। विधायक जी, पीछे आपके खड़े हैं, बड़ा पद मिला है हरे, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। संगठन हो चाहे सरकार हो, सबको व्यक्ति की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए जो समय समय पर जिम्मेवारियां बदलती रहती है। मैं शुरू से कहता हूँ ये जिम्मेवारियां, चाहे मेरे को विधायक बनाया, मेरे कोई बाप की दी पोस्ट या मेरे परिवार की दी पोस्ट नहीं, आज विधायक के तौर पर जनता ने चुना, पार्टी ने टिकट दी, बन गया। कल मेरे स्थान पे कोई और होगा, उसी तरीके से काम करेंगे। लगातार 3 बार मेयर बनी है, जनता ने चुना है, भारी बहुमत से चुना है, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दिया। ये जनता है, तो ये जिम्मेवारियां बदलती रहती है। उनको, नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सोशल जस्टिस के ये अपना सदस्य बने हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं। ये भी आज यहाँ पर पुनीत कार्य में कल लगे इनका टेलीफोन आया था कि मुंह मीठा कराना। मैंने कहा भाई एक पंथ दो का, यहीं पर आ जाओ और शानू जी के यहाँ पे थोड़ा सा अपने खून का दान भी करो और अपना मुंह भी मीठा कराओ। तो उस नाते से यहाँ पर पहुंचे, इनको भी शुभकामनाएं। हरियाणा सरकार का एक फैसला आया है कि 1984 सिख दंगे के पीड़ित हैं को नौकरियां दी जाए। बहुत ही सब तो पहले मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ 1984 ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀਆ, ਜੋ ਖਾਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ 1984 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਗਏ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਕਰਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗਮ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ।
पर मैं धन्नवाद करना वा, हथ जोड़ के करना भारतीय जनता पार्टी का और अपने नरेंद्र मोदी जी का, मनोहर लाल जी का, और अपने विशेष तौर पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जो उन्होंने जो 2014 च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने SIT का गठन करके जो उहदे च वो गवाह सन जां जिन्हां ते भी उदों जुल्म होया, जिन्हां दा भी नुकसान होया, जिस भी घर का चिराग बुझिया, उन्हां दी एक जो पुख्ता सबूत लैके एक लिस्ट तैयार की गई। वो लिस्ट ते काम करदियां होया कल हरियाणा की सरकार ने विधान सभा दे विच एक बिल लियाए और बिल लिया के 121 बच्चों नूं रोजगार 121 परिवार मैं कहांगा जिन्हां परिवारां दी मौत हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी उन्होंने काबिल बच्चा होएगा उन्होंने 121 ਨੂੰ रोजगार दिता जाएगा। जो भी जिहदे कोल जो क्वालिफिकेशन होएगी क्वालिफिकेशन के योग्यता के आधार पर उन्होंने रोटी दी जाएगी। मैं बहुत ही इतिहासिक फैसला है हरियाणा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, टोटली कैबिनेट का, हरियाणा के MLA साहब का, जो जिन्होंने कल ऐतिहासिक फैसले के हिस्सा बने हरियाणा विधान सभा के। मैं अपनी जो सिखां ते जुल्म होया सी और जो काम कल किया 41 साल बाद एक सिख दा सच्चा इतिहासी कौन है आ सारे वर्ल्ड नूं पता लग चुका। इक्का ने धक्का किया, उन सानू फूकिया गया, साड़िया गया, मारिया गया, लुटिया गया और एक पासे भारतीय जनता पार्टी ने न्याय दिता। उन्होंने तो न्याय मंगया पर उन्होंने न्याय नहीं दिता, होर जुल्म किए, पर इन्होंने साबित कर दिता सिख सच्चा इतिहासी भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हो एक ने अत्याचार किए और एक ने न्याय दिया, वो दूसरी पार्टी कौन सी है जिसने अत्याचार किया? कांग्रेस। मैं तो उन्हें खूनी पंजे के नाम तो संबोधन करांगा। वो खूनी पंजे ने जो सिखां का कतलेआम किया है, इस उत्ते कोई नुकसान सिख बलादरी का कोई नुकसान नहीं कर सकता, वर्ल्ड च नहीं कर सकता जिन्ना उन्हें किया है। लेकिन फिर भी जो काम, लेकिन फिर भी एक ही कहा जाता है बीजेपी सिख विरोधी पार्टी है। कौन कहता है? काफी लोग कहते हैं। जिन्ना बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखा नूं मान सन्मान दिता है, किसी ने कोई मान सन्मान नहीं दिता। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत तो बाद प्रधानमंत्री के निवास से सिखा की नो एंट्री हो गई सी, पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, सरकार बनते सार सिखा के संत महापुरुष ककारां दे नाल बकायदा किरपान दे नाल 3.5 फुटी के जो शस्त्र होंदे ने, टोटल चाहे निहंग जथेबंदियां और प्रधानमंत्री निवास स्थान से गई। प्रधानमंत्री जी ने अपने हत्थां नाल उन्हां नूं लंगर छकाया, उन्हां दी सेवा की, जे शताब्दियां मनाइया गई, चाहे गुरु साहिब गुरु नानक देव जी की, गुरु गोबिंद सिंह जी की, हुण भी 350 साल राष्ट्रीय स्तर से जो गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा भारतीय जनता पार्टी सारे देश च मना रही है और हरियाणे च 25 नवंबर को मना रही है। जो कल विधान सभा से उहदा बिल लिया गया जिहदे च नरेंद्र मोदी जी साडे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो करतारपुर कॉरीडोर खोलिया गया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खोलिया गया। जे साहिबजादियां नूं सच्ची श्रद्धांजलि दी वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य च सारे राष्ट्रीय स्तर से जे मनाने का काम किया, जिथे सिखा जिथे पता भी नहीं सिखा का नामो निशान नहीं, जिसके कई इलाकों उत्थे भी जे कोई साहिबजादियां का गाथा सुनाई गई, चाहे वह राज्यपाल भवन होए, चाहे राष्ट्रपति भवन होए, चाहे कोई विधायक होए, हर विधायक को बूथ स्तर से जिन्ने भी हिंदुस्तान के अंदर बूथ ने, बूथ स्तर से मंडल स्तर से जे साहिबजादियां की शताब्दी मनाई गई, दिहाड़ा मनाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। उस तो पहला तो जुल्म ही होए और कौन कहता कि अतेसी नहीं। मैं तो छाती तान के छाती ठोक के कहना वांगी जो काम भारतीय जनता पार्टी ने सिखा वास्ते किया है वो ना कोई कर सकता है ना कोई करेगा, और सच्ची अतेसी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी। 2027 में आप सबको पता है और मैं भी बता देता हूँ, भगवंत मान की सरकार फेल हो चुकी है। आज ग्राउंड लेवल पे अकाली दल बिखर चुका है, टुकड़े हो चुके हैं। कांग्रेस का वहाँ आपसी फूट है। आपने पीछे जमीनी स्तर जो चुनाव हुआ उपचुनाव में
वो सारा उदाहरण है। एक दूसरे पे वो कीचड़ सोच रहे हैं। तो ये सब पंजाब में 2027 में तो पूर्ण बहुमत ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना पहले की थी ना कभी करेगी। जो वोटों वाली राजनीति हम भारतीय जनता पार्टी कर्म कर रही है, और जो आदमी कर्म करता है, कोई भी इंसान कर्म करता है, उन्हें फल मिलता है, चाहे वो किसी भी लाइन का हो। करनाल जिले में भी कुछ परिवार है। हाँ जरूर होएंगे, पर मैनू ओदी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को है। और क्योंकि इस मामले च ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ युवा मोर्चा च ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ 2005 2003 ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ।